नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा प्रसाद। आज मैं बताऊंगी कि आईयूआई कैसे सफल हो, क्या एक्स्ट्रा करें जो आईयूआई में आपको सफलता ज़्यादा मिले। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आईयूआई पता होगा। आईयूआई का हिंदी रूपांतरण होता है कृत्रिम गर्भधारण। मतलब पुरुष के स्पर्म को महिला के यूट्रस में डाल दिया जाता है और महिला में अंडा बना के रप्चर कर दिया जाता है। इसे हम लोग एक वन ऑफ द ट्रीटमेंट बोलते हैं इनफर्टिलिटी का। अगर किसी दंपति में बच्चा नहीं ठहर पा रहा है बहुत सालों से और सब रिजल्ट ठीक है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, जो उसका बिल्कुल ठीक है, अंडा ठीक है, स्पर्म ठीक है, तो हम लोग आईयूआई की प्रक्रिया करते हैं कि उसे बच्चा ठहरे। तो इसको कैसे रिजल्ट इम्प्रूव करें, क्योंकि ओवरऑल आईयूआई एक बहुत छोटी प्रक्रिया है और इसका सक्सेस रेट 10 से 15% ही है, चाहे आप कितना भी उसे अच्छा कर लें। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है, कुछ सीक्रेट्स हैं ऐसे जो आईयूआई को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं, सफलता दर को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स होता है महिला का एज। जितनी जल्दी अगर कोई महिला आईयूआई की प्रक्रिया में जाएगी, अगर उसका कम उम्र है तो फर्टिलिटी की संभावना, आईयूआई की सफलता की संभावना ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर किसी महिला की उम्र 20-22 साल है तो सफलता दर सीधे सीधे 20% उस महिला में रहेगा, चांसेस रहेगा कि उसे 20% चांस रहेगा उसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाए। और अगर ये 30 से ज़्यादा उम्र बढ़ता है तो ये डिक्लाइन होते जाते रिजल्ट 5% पे आ जाएगा। मोर देन 35 होगा तो बहुत संभावना कम होती जाएगी। तो एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए अगर कोई सब जांच आपका नेगेटिव है, सब चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो आप आईयूआई के लिए तुरंत जाएं। और दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ द इनफर्टिलिटी। मतलब आप कितने सालों से आप इनफर्टिलिटी को झेल रहे हैं, आपकी शादी का एज क्या हुआ। अगर मान लीजिए कोई भी कपल 1 साल से लगातार बिना कंट्रासेप्शंस का अगर साथ रह रहा हो और ट्राई कर रहा हो कि उससे बच्चा ठहरे और नहीं ठहर पा रहा हो, तो उसे तुरंत एज सुन एज पॉसिबल आईयूआई के लिए जाना चाहिए, बशर्ते कि महिला का ट्यूब खुला हुआ हो, अंडा उसमें हो और स्पर्म पुरुष में स्पर्म हो। उसे तुरंत से तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ड्यूरेशन ऑफ द इनफर्टिलिटी बढ़ता है, सक्सेस रेट ऑफ द आईयूआई कम होते चला जाता है। और अब तीसरा पॉइंट आता है कि आप किस तरह का मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं आईयूआई में। ये भी सक्सेस रेट को बहुत सारा डिसाइड करता है कि क्या आप कौन सा दवा लिए अंडा बनाने का। इसको ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग बोलते हैं अंडा बनाने के लिए। तो कॉमनतः हम लोग क्लोमिफेन साइट्रेट और लेट्रोजोल ओरल टैबलेट्स लेते हैं जिससे अंडा बने। इसमें सक्सेस रेट 5 से 10% होता है, जैसा कि स्टडीज़ दिखाते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें ओरल और इंजेक्टेबल मिला दें तो ये 10 से 15% सफलता दर को इम्प्रूव करते हैं। और अगर ओनली इंजेक्टेबल RFSH अगर हम लोग दें तो इसमें सक्सेस रेट 50% तक इम्प्रूव करता है। तो ये कॉस्टली होता है बट इसमें सफलता दर इम्प्रूव करता है। तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो, क्योंकि ये इससे आईयूआई की सफलता आपकी निश्चितता तय होगी कि सक्सेस रेट बढ़ेगा। अब चौथा प्रक्रिया आता है सफलता दर इम्प्रूव करने के लिए कि अल्ट्रासोनोग्राफी। उसकी सोनोग्राफी कहाँ हुई है। सोनोग्राफी अगर वो 3D में हुई है, मान लीजिए कि कोई अंडा 18 mm साइज का है बट उसका कलर डॉपलर क्या है, PSB क्या है, अगर ये बेस्ट है, 2/3 है ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड में, तो इसका मतलब उस अंडे की क्वालिटी अच्छी है। तो 3D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, PSB, इससे भी हम लोग टाइमिंग ऑफ द आईयूआई डिसाइड करते हैं, जिससे कि एकदम सही टाइम पर हम लोग स्पर्म को इंसेमिनेट करते हैं महिला के गर्भ में। तो अल्ट्रासोनोग्राफी का भी बहुत महत्व है। दूसरा कि नंबर ऑफ एग्स कितने हैं। सपोज कीजिए आईयूआई ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हम लोग दवा या इंजेक्शन द्वारा 2 से 4 मिनिमम टू मैक्सिमम बनाते हैं अंडा, क्योंकि ज़्यादा अंडा बनाने से कभी कभी मल्टीपल प्रेगनेंसी की संभावना होती है। तो किसी महिला को अगर 2 अंडा बना तो सक्सेस रेट 5 से 10% होता है। 3-4 अगर है 15 से 20% होता है। 4 से ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी का रेट बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ एग भी डिसाइड करता है, फॉलिकल्स भी डिसाइड करता है कि आईयूआई सफल होगा या ना होगा। अगला सीक्रेट है आईयूआई इम्प्रूव करने का कि आपका स्पर्म जो है वो कैसे डबल डेंसिटी, जो ग्रेडियंट वॉशिंग जो है जो प्रक्रिया है, अगर इससे ये गुजरा हो, क्या टेक्निक से पर्टिकुलर टेक्निक है स्पर्म वॉश का, वो भी इसके सक्सेस रेट को इम्प्रूव या डिटोरेट कर सकता है। तो स्पर्म को अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि उसका डेब्रिस क्लियर हो जाए, गंदगी क्लियर हो जाए और मोटिलिटी इम्प्रूव करे। इससे भी आईयूआई की सफलता दर बढ़ जाता है। लास्ट नॉट द लिस्ट है कि आईयूआई जो है किस कैथेटर से आप डाल रहे हैं और अल्ट्रासाउंड डालते हैं
तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग डैमेज होने की संभावना कम रहती है। तो ओवरऑल और जितने जितने पैरामीटर्स हैं, एज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, मोड ऑफ इंडक्शन, आप इंजेक्शन से दे रहे हैं या क्या, अल्ट्रासाउंड मोड, स्पर्म वॉशिंग मोड, कैथेटर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, ये सब डिसाइड करता है कि आईयूआई आपका ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो। फिर भी आईयूआई एक छोटी प्रक्रिया होती है और इसमें है कि सफलता दर लिमिटेड होती है। पूरे विश्व में इसमें 10 से 15% की सफलता दर है। तो अगर 2 से 3 साइकिल या मैक्सिमम 3 से 4 साइकिल, कोई कोई क्लिनिशियन 6 साइकिल भी जाते हैं, बट मैं अपने प्रैक्टिस में अगर 3 साइकिल तक भी वो नहीं कंसीव कर रही है आईयूआई से, तो फिर आपको सीधे सीधे आईवीएफ इक्सी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उससे सफलता दर इम्प्रूव करता है। बट ये जो मैंने अभी बताया कि आईयूआई को सफलता को कैसे इम्प्रूव करें, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे कि आईयूआई को सफल बनाया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आईयूआई की ये जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं आपको पसंद आई होगी।